खुद दोस्त अपना बताता, मुझे खुद दोस्त अपना बताता, मुझे खुद दोस्त अपना बताता, क्या भूत वाला वो खाना नहीं है, भूत वाला वो खाना नहीं है, मुझे खुद दोस्त अपना बताता, अनमोल प्रभु ने दिया है, स्वास्थ्य अनमोल प्रभु ने दिया है, जब इसको गवाना नहीं है, जब इसको गवाना नहीं है, स्वास्थ्य अनमोल प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है, नहीं है जिंदगी का ठिकाना, नहीं है ज्ञानी का हमारा, नहीं है जिंदगी का ठिकाना, नहीं है जिंदगी का ठिकाना। राम सीता राम 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 राधे राम राम राधे राम 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 सीता राम 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 राधे राम सीता राम राधे राम।
कह रहा है कि दिल की आरज़ू है कि तड़पा करेंगे हम और जिंदगी के शंकर राजा भैरव जी रखवार बने हैं काफी के बने हैं काफी क्या लेकर जाना है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाना है।
कहते थे मिट्टू राम राम कहे, मिट्टू राम राम कहे रोज। उसके बाद में भी मुक्त नहीं हुआ तो क्यों कहते हो कि राम नाम कहने से भाव सागर से मुक्त हो जाएंगे? महात्मा ने अपना प्रवचन बंद किया और अपने गुरु के पास चला गया। गुरु जी से जाकर के कहा कि एक जगह मैं आपके दिए हुए उपदेश का प्रसारण कर रहा था, आपके बताए हुए संदेश को दुनिया में बांट रहा था। उसी समय मैंने ये कहा कि राम नाम कहने से भावसागर से तर जाते हैं, तो एक तोते ने मुझे टोका कि हम जब इस साधन से पिंजड़े से मुक्त नहीं हुए रोज राम नाम कहने से, तो क्या भावसागर से खाक मुक्त हुई? महाराज मैं क्या उत्तर देता उसको, क्योंकि सचमुच में सामने पिंजड़े में बंद है, वो रोज राम नाम जपता है। कहते हैं कि बात ठीक है, बात ठीक है, लेकिन उस तोते से कहना कि यदि तुम भावसागर से पार होना चाहते हो तो केवल राम नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है। केवल राम नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है, अब तो उसको कुछ करना पड़ेगा। उससे कहना कि जब उसका मालिक सुंदर सुंदर फल लेकर के आए तो जीव ना खुले। उससे कहना कि सुंदर प्रकृति सुरम्य वातावरण को देख करके अपनी आंखों को न खोले। उससे कहना कि बड़ी मधुर मधुर वाणी से ना बोले, ज्यादा उस पिंजड़े के अंदर में चहलकदमी ना करे, सांसों की गति को थोड़ी देर के लिए योग के माध्यम से ठहरा दे। उस महात्मा ने जब वो सारी बातें तोते को आकर के बताई कि सुंदर सुंदर फलों के लिए अपनी जीभ मत निकालना, आंखों से देखना मत, पंखे मत फड़फड़ाना, प्यारी प्यारी आवाज मत बोलना, और हाँ योगासन करना, सांस तक को रोक देना और फिर राम का ध्यान करना। हम तुम्हें गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम पिंजड़े से ही नहीं भावसागर से मुक्त हो जाओगे। और महाराज जब उस तोते ने ऐसा किया, आंखों से देखना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पंखे फुलाना बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, सांस भी लेना बंद कर दिया, उसके मालिक को लगा ये तो मर गया है, अब मुर्दे को रख करके क्या करेंगे। उसने खोला पिंजड़ा और पकड़ा तोते को, ऐसा देखा कि गड्ढे में गिरे लेकिन उसके पंख थे। वो तोता जिंदा था, उड़ चला और उड़ते हुए श्रोताओं के ऊपर से निकला। उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम नाम कहने से पार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पार होने की चाबी गुरु के पास है। वो चाबी वहां था, जब तक चाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कबीर साहब अद्भुत संत ने, ये काशी तो संतों की नगरी है, ऐसे ऐसे फक्कड़ संत दुनिया में इतिहास बना करके गए। कबीर के नाम पर कबीर छोड़ा है। कबीर साहब कहते हैं, बड़ी सुंदर बात उन्हें कही, राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना को, राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे कोटि के फल हो, एक बार दशरथ कहे कोटि के फल हो। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न को, राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे कोटि के फल हो, एक बार दशरथ कहे कोटि के फल हो।
कई गुने महत्वपूर्ण दशरथ जी हैं, लेकिन लोग दशरथ रखते ही नहीं। लेकिन यहाँ दशरथ का मतलब क्या है आप जानते हैं? कबीर साहब ने रामायण के कितने बड़े रहस्य को उजागर किया। रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जिन दोनों पात्रों के प्रारंभ के एक शब्द एक जैसे ही है, वो है दशरथ और दशानन। बोलो इन दोनों में कौन सी चीज है जो एक जैसी है? क्या है? दश। ये दश का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10। ये कबीर साहब भी कहते हैं और रामचरितमानस भी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दशरथ बनना चाहते हो या दशानन। दशानन माने क्या हुआ? आनंद माने क्या होता है? एक आनंद, चतुरानंद, पंचानंद, राजी। आनंद माने क्या होता है? आनंद माने भोग। और दशानंद, प्रत्येक प्राणी के जीवन में 10 इंद्रियां हैं और जिस प्राणी ने 10 इंद्रियों के मुखों को विषय भोगों के लिए खुला छोड़ रखा है, उसी का नाम दशानंद है। जिसका अपनी इंद्रियों पर कोई संयम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, जैसा मन में आया खा लिया, जैसे मन में आया पी लिया। कभी कभी लोग उपासना के कारण हमसे मंत्र दूसरा मांगते हैं। मैं सुना देता हूँ, चलो तुम भक्ति की ओर तो आओ। कहते महाराज जी हमारा तो सब चलता है, इसलिए हमें संकल्प, देखो मैं बताऊंगा नहीं पूरी बात, नहीं तो हमारे बहुत से चेला बैठे हैं, बाद में हमको रोक लेंगे, इसलिए चेलों से भी डरना पड़ता है थोड़ा। तो क्यों? मैं जान जाता हूँ कि ये दूसरा मंत्र क्यों मांग रहे हैं, इसलिए कि महाराज चलता रहे। तुम अपनी छोटी सी जीव पर नियंत्रण नहीं कर सकते? आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धता। यदि तुम्हारी आहार शुद्धि होगी, सात्विकता तुम्हारे जीवन में आएगी, स्मृति तुम्हारी आंख में विस्मृति जो हो गई है वो तुम्हें स्मृति मिलेगी, परमात्मा की कृपा मिलेगी। क्या मांस मछली अंडा संडा फंडा खाने में लगे रहते हैं? अरे सारी जिंदगी निकल गई। भागवत में लिखा है कि तुम जितने जितने प्राणियों को मारते हो, जरा पढ़ो श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 27-28 अध्याय में। जब आप 24 से 27 अध्याय पढ़ोगे ना पुराणों ख्याल, जरा देखना उसमें क्या। जिन जिन प्राणियों को तुमने मारा है वो सारे के सारे प्राणी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उसके बाद में मरोगे और फिर वो तुमको मारेंगे। तुमने जिन प्राणियों के मांस को खाया है, जिनकी तुमने हत्या की है। ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर मेरे भाई कुछ तो दिल को मजबूत करो। 2-4 लोग तो अपने मन में संकल्प लो, क्या से हमने छोड़ दिया, जाओ क्या बवाल खड़ा लो। परमात्मा ने कितनी कितनी चीजें दी हैं, क्या सुंदर सुंदर टमाटर देखो कितना प्यारा, और सबका डायरेक्शन भी दे दिया। टमाटर खाओगे तो लाल है, तुम्हारा खून बढ़ेगा, स्पष्ट दे दिया। और गाजर खाओगे तो हड्डी खून का दे दिया, हड्डियां तुम्हारी मजबूत होंगी। और जरा तुमने अखरोट देखा, अखरोट उसको जरा छील दे, उसमें भेजे का नक्शा बना दिया, तो उसको खाओगे तो तुम्हारा भेजा मजबूत होगा। और बादाम को देखो, बादाम में जो तुम्हारा हार्ट है ना, उसका नक्शा है। अगर बादाम खाओगे तुम्हारा हार्ट मजबूत होगा। सारे नक्शों के साथ, डायरेक्शन के साथ परमात्मा ने तुम्हें इतनी चीजें दी, और उसके बाद में भी मुर्गियों को काटते हो, जीव जंतुओं की हत्या करते हो, क्या मिलेगा? परमात्मा ने गंगा जल दिया और तुम पीते हो, अब क्या होता है? राम राम नाम ही शाम को पी करके सियावर राम। लोग पीते हैं, अरे पीना है तो वहां क्या पीते हो? हमारे यहाँ आओ, हम पिलाते हैं। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि पिला दे एक बार साकी, उतरे न जिंदगी भर में। हम तुम्हें आज ऐसी पिलाते हैं कि एक बार पियो तो उतरे नहीं, और जो पी करके उतर जाए वो भी कोई पीना है? जो पी करके उतर जाए वो भी कोई पीना है? लोग कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल है। नशा शराब नहीं होता, नशा तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। उस नशे को जिस दिन तुम निकाल दोगे तुम स्वच्छ हो जाओगे, पावन हो जाओगे, दिव्य हो जाओगे। एक हमारे यहाँ एक संत आए तो पता लगा, किसी ने बताया उनके पास में तो वाटल है महाराज। अच्छा, मैंने बुलाया, ये
भगत जी थे, कमर काल भैरव जी का प्रसाद है। काल भैरव, अरे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। काल भैरव जी ने कभी तुमसे कहा है कि पियो? काल भैरव क्या करते हो उनको छोड़ दो, समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई। और अगर आप काल भैरव का करना करते हो तो शंकर जी ने हलाल जहर पिया था, जरा वो भी पी के दिखाओ। बड़े शंकर जी के भगत हो, बड़े काल भैरव जी के। काल भैरव जी पीते हैं, ये थोड़ा महाराज प्रसाद के रूप में चल जाते। अरे काल भैरव शंकर हमारे भोलेनाथ ने तो क्या पिया मालूम? हला मान सहत सिखाए के संग। तो तुम जरा वो भी निकल करके दिखाओ, वो भी पियो, फिर जान लेंगे तुम बड़े के भगत। इसलिए पियो तो राम नाम की मदद, पियो तो भक्ति रस का प्याला पियो, और ये तुम्हें सदगुरु पिलाएगा। पिला दे एक बार साथी, उतरे ना जिंदगी भर में। बड़ा प्यारा भजन है, बड़ी क्या इधर से उधर तुम भटकते फिरते हो? आओ मेरे कान्हा के पास, आओ सदगुरु के पास। तेरा जलवा मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सामने कन्हैया, तेरा जलवा तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। मेरा कन्हैया तो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। ऐसी कोई चेतना वाली जगह नहीं है जहाँ मेरा परमात्मा बैठा ना हो। लेकिन उसे देख वही पाएगा जिसके पास में वो आंख होगी, जिस आंख से उसे देखा जाता है। उसकी बांसुरी की ध्वनि और गीता आज भी गूंज रही है पकड़ में, लेकिन सुन वही पाएगा जिसके पास में वो कान है। ये कान तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये आंख तुम्हें कहाँ मिलेगी? आओ सदगुरु के दरबार में। संत सदगुरु देता है वो आंख जिस आंख से परमात्मा का दर्शन होता है आंख वो हरिनाम का दर्शन किया जाए। वो आंख जिस आंख से परमात्मा का दर्शन होता है, सदगुरु वो आंख देता है। वो कान जिन कानों से परमात्मा की बांसुरी सुनाई पड़ती है, उसकी गीता गूंजती है, वो कान गुरु देता है। आंख वालों ने कान वालों ने, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा उसी ने देखा, तेरा जलवा उसी ने देखा, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा जलवा उसी ने देखा, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरे सामने चलो मेरा दिया, तेरा
हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते। हाँ लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं दुनिया के हैं। लोग तो पीते हैं पी पी करके नाक निकालते फिरते हैं नालियों में, कोई इधर पड़ा है तो कोई उधर पड़ा है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, चाह करके मस्त होकर के साथ में आसमान में बुद्धि चली जाती है, कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है। हम भी पीते हैं, खुले डंके की चोट से कहते हैं घबराना मत, ये गुरुजी कैसे हैं, ये तो तरह पीते हैं और हम जो पीते हैं तुम्हें भी पिलाते हैं। आओ खुले रूप से पिएंगे हमारा ये गुरु है, आपको पिलाएंगे और हम भी पी रहे हैं। इसका मस्ती का किराना नजर अलाप निरंजन वो अलाप निरंजन। लोग पीते हैं पी पी के, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने प्याले हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, जिनमें अमृत भरा है हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, भरा है तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। नशा दिखाया आपको, देखो ये नशा चढ़ गया। हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। भगवान की मस्ती मनाते हैं, भगवान की भक्ति का आनंद लेते हैं, भगवान की भक्ति में रमते हैं। लोग पीते हैं गिरते, हम पीते गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते गिरते नहीं हैं। हमने प्याले हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, जिनमें अमृत की अमृत भरा है। हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, जिनमें अमृत की अमृत भरा है। तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है।
लोग सांवरे के वृंदावन जाए और राधे राधे गाते। राधा रानी की सच्ची कचेरी, राधा रानी की सच्ची कचेरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। राधा रानी की सच्ची कचेरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। तेरे सामने खिलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरे सामने खिलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सामने खिलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरे सामने खिलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। इसलिए हम भी उसी भक्ति रस का रस पीते हैं। चक्षु ऋण मेरे तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु आंखों को खोल देता है, परमात्मा का दर्शन कराता है। मैं आपको ये कह रहा था, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दशानन वो है जिसने अपनी 10 इंद्रियों के दरवाजों को, मुखों को विषय भोगों के लिए खुला छोड़ रखा है। उसका नाम क्या है? दशरथ। और दशरथ कौन? कबीर साहब कहते हैं राम राम सब कोई कहे, लेकिन दशरथ कहे न कोई। दशरथ कौन है? कहते हैं दशरथ वो है। आपने कभी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखा? एक रथ है, उस रथ में घोड़े जुड़े हुए, और उस रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण उन घोड़ों की लगाम पकड़े हुए। पर उस रथ का मालिक कौन है? अर्जुन। अर्जुन का वो रथ है और उसके घोड़ों की लगाम मेरे श्याम सुंदर के हाथ में है। ये कथाएं ये बताती है कि तुम अपने जीवन को, अपने शरीर को रथ बना दो, और इसमें बैठी हुई है तुम्हारी आत्मा, वो अर्जुन है। पर ये इंद्रियां जो तुम्हारी हैं, इनके घोड़ों के ऊपर, इन घोड़ों पर लगाम लगा दो, और लगाम लगा करके इसकी लगाम को सौंप दो परमात्मा के हाथ में। फिर देखो तुम्हारी रथ क्यों ना क्यों परमात्मा के पास पहुंच ही जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। परमात्मा के हाथ में अपनी इस डोर को जोड़ सौंप दो, कर दो। कबीर साहब का कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक ही बार दशरथ कहे तो कोकियज्ञ फल हो। बिंदु जी ने भी कहा कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे। देखना कहीं इंद्रियों के घोड़े बहक न जाएं, इनको लगाम लगा दो और परमात्मा की ओर ले चलो। इसलिए उस तोते को कहा गया तुझे राम तो मिलेंगे, पर इंद्रियों पर संयम कर, साधना कर, कुछ त्याग कर। केवल कान फूकने से तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। इसको अपने जीवन में तू उतार, पालन कर, और जब तक तू पालन नहीं करेगा, शिक्षा पर नहीं चलेगा, मंत्र का जप नहीं करेगा, तो केवल तुम कहो कि अब गुरु जी बेड़ा पार लगा दे, तो जाको गुरु है अंधेरा और नहीं निरखे करतार, तो अंधे संग अंधा चले और दो डूबे सियावर रामचंद्र की। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में खेलम खेला। इसलिए केवल उससे काम नहीं चलने वाला। देखो गुरु, शबरी के गुरु इतने पक्के थे कि, लेकिन गुरु पक्का हो तो क्या करे, चेले को भी तो पक्का होना पड़ेगा। शबरी पक्की शिष्या थी। कल मैंने आपको 2 भक्तियां बताई। आज देखो पार्वती जी भगवान शंकर जी से
घर और परिवार को छोड़ करके हम भक्तों को बड़ा आग्रह करते हैं, तब वो लोग काशी में आते हैं गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। हमारे काशीवासी लोग, कितने लोग तो पैदल चल करके आते हैं, बड़ी दूर दूर में काशी में खड़े हैं। जो यहाँ पर हमारे भक्त लोग आए हुए हैं काशी में सुनने वाले, तो बड़े दूर दूर से चल करके आते हैं। कहाँ लहर तारा, कहाँ पर कहाँ, इतने दूर दूर से लोग कथा में अनुरक्ति रखते हैं। और यहाँ कथा आपको शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत अच्छा बकता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि कुछ रस आनंद आ जाता है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जलेबी का आनंद आपने बनारस के अलावा कहीं बाहर देखा? खाते तो आप सब जगह, लेकिन जलेबी का जो आनंद काशी में है वो बाहर नहीं। चाहे कितना लोग बना दे, लेकिन काशी जन्मभूमि है। बहुत से लोग हमारे बाहर के भक्त लोग आए हैं, सोच रहे हैं कल अपन जलेबी खाएंगे, इसलिए जलेबी के दुकानदार सावधान, क्योंकि एक जगह की निराली बात, ये इस जगह की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ रामकथा में आपको आनंद आता होगा, क्योंकि यहाँ बाबा खूबदास जी महाराज के चरणों का प्रभाव है। बाबा खूबदास जी कोई साधारण संत नहीं थे, अद्भुत संत थे। कबीरदास की तरह कागज मत सुनी नहीं, छुई नहीं और कलम गही नहीं हाथ। आज भी उनका लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर जादू है। लोग याद करते हैं बाबा खूबदास जी, वो यहाँ पर बैठ कर के कथा सुनते थे। अच्छे अच्छे रामायणी खुद उनके पास में चल करके आते थे और बाबा के पास में कथा सुनाते थे। शुद्ध संत, एक वो भी तो प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब ये कि प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करे कपटे तज गान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान। राम जी तीसरी भक्ति बता रहे हैं शबरी को, कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान। गुरु के चरण कमलों की भक्ति करना, ये तीसरी भक्ति है। अमान, अमान मानी मान रहित होकर, अभिमान का परित्याग करके गुरु के चरणों की सेवा करें। गुरु की भक्ति करने से भगवान खुश होते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान। पर ऐसी सेवा मत करना। एक जगह एक संत भी थे, तो दो चेला थे, एक का नाम था लक्कड़दास और एक का नाम था फक्कड़दास। तुम्हारे बात बात पर झगड़े, तू कर ले वो काम, वो कहे तू कर ले वो काम, वो कहे तू क्यों नहीं लकड़ी ले आता, कहते तू क्यों नहीं भंडारा बना लेता। तो एक दिन चेला ने कहा गुरुजी बड़ा झगड़ा होता है, आप तो काम बांट दो सब, तो सारे काम सबको बांट दिए और उसके बाद में गुरुजी की सेवा भी बांट दी जाए। कहा अच्छा ठीक है, लक्कड़दास दाया पांव तू दबाना, का फक्कड़दास बाया पांव तू दबाना, और बाया पांव हो गया फक्कड़दास का और दाया पांव हो गया लक्कड़दास का। सो अपने पांव की सेवा करते थे, वो अपने पांव की सेवा करते। एक दिन महाराज क्या हुआ, लक्कड़दास बाहर से आया तो देखा गुरुदेव सोए हुए थे, पर वो फक्कड़दास वाला पांव लक्कड़दास वाले पांव पर रखा हुआ था। उसने कहा फक्कड़दास के पांव की इतनी हिम्मत कि मेरे पांव पर रखा हुआ। उठाई उसने लाठी और घुमा करके जमा करके दी। गुरु जी चिल्ला अरे मैं मर गया, मैं मर गया। तब तक के लक्कड़दास आया, क्या हुआ, तूने मेरे पांव को मारा, मैं तेरे वाले पांव को देखता हूं।
उसने उठाई लाठी और फक्कड़दासी के पाँव में रखा। लोगों ने आगे पकड़ा। तो ऐसी गुरु सेवा मत करना, गुरुपद भगत सेवा तीसर भगत की आवाज। इसलिए गुरु की चरणों की सेवा मान, क्योंकि जो विद्या आती है इसमें पहले कहा गया गुरु सुश्रेया विद्या है। पहले उच्च कोटि की विद्या जो मानी गई है वो गुरु की सेवा करके जो विद्या अर्जित की जाती है वो विद्या सबसे महान मानी गई। अर्जुन ने एक विद्या सीखी थी, आप जानते हैं? वो विद्या थी सब्यसाची। माने अर्जुन दोनों बाणों से, दोनों हाथों से बाण का संधान कर सकता था। सब्यसाची विद्या को उसने एक बहेलिया से सीखा। उस बहेलिया के पास में गुण था कि वो दोनों हाथों से बाण का। एकलव्य बेचारा क्यों मारा गया? इसलिए कि वो दोनों हाथों से बाण निकला, इसलिए उसके एक अंगूठे को मार दिया। उसके बाद किसी बहेलिया ने सीखा दोनों हाथों से बाण का चलाना। अर्जुन ने उस विद्या को ग्रहण उससे किया। कैसे किया मालूम? अर्जुन राजकुमार था। अर्जुन चाहता तो बुला सकता था कि आओ मुझे सिखाओ, और उस बहेलिया की क्या हिम्मत थी कि अर्जुन को नहीं सिखाता, सिखाना पड़ता था। राजकुमार पर अर्जुन इस बात को जानता था कि विद्या को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन है गुरु सुश्रेया विद्या, गुरु की सेवा करके विद्या को प्राप्त करना। अमान रहो तो कर, ये नहीं कि अब ये निचली सेवा है, तो सेवा करना कोई हल्की सेवा है। अपन तो बड़ी सेवा करें। जो भी सेवा गुरु की मिले वो सेवा, और जहां पर मिले वही गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं कि केवल पांव को ही दबाता रहे 24 घंटा बैठे। जहां गुरु ने आज्ञा दे दी, देखो कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं। कौन सा एक शिष्य था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको खेत की रखवाली के लिए भेजा, पानी रिस रहा था तो मेड़ में लेट गया कि पानी मिल जाए। आरू कैसे कैसे सच, कितने उदाहरण है। इसलिए कहने का मतलब ये ऐसी शिक्षा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। तो मैं अर्जुन की बात कर रहा हूं। अर्जुन ने क्या किया? वो बहेलिया था, अपने पशुओं के लिए पत्ते काटता था, डालें काटता था, पत्ते काटता था। तो ऊपर चढ़ करके डालें काटता था और अर्जुन साधारण एक सामान्य बहेलिया का रूप बना करके उसके पत्तों को, लकड़ियों को बीन बीन करके इकट्ठा करता और उनको बांधता और उसके घर तक पहुंचाता बहेलिया के। उसके बाद वो बहेलिया खुश हो गया और उसने अर्जुन को ये विद्या सिखाई। सब्यसाची विद्या को उसने हासिल किया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन दुर्योधन को पता लग गया कि अर्जुन ने सब्यसाची विद्या एक बहेलिया से सीखी। पर देखो दुर्योधन इस बात को जानता था। एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग धन पाकर, प्रतिष्ठा पाकर उस शिक्षक को भूल जाते हैं जो 5वीं क्लास में पढ़ाता है। क्योंकि वो तो बेचारा 5वीं क्लास में पढ़ा रहा है और तुम हो गए डॉक्टर, PhD। तो अब लगता है तो इससे तो हम बहुत आए। अब उसी तरह से साधारण मूछ में, उसी तरह से गांव के कपड़ों में, और तुम सूट वूट पहन कर हेड लगाए हुए। अब 4 लोग साथ में तो शर्म आती है, इसको कैसे प्रणाम करें। लेकिन महाभारत की एक कथा मधुर है। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन जानता था कि यदि शिष्य के सामने से गुरु निकले और यदि शिष्य उसको प्रणाम न करे और उसके कार्य में हाथ ना बताए तो उसकी विद्या उसका साथ छोड़ देती है और विद्या उसे छोड़ करके चली जाती है। इसलिए दुर्योधन ने पांडवों का मजाक उड़ाने के लिए, अर्जुन का मजाक उड़ाने के लिए क्या किया मालूम? उसने योजना बनाई कि दरबार में उसने बहेलिया को सिखाया जिससे अर्जुन ने सब्यसाची विद्या सीखी थी। उस बहेलिया को बड़ा आदेश देता है, बड़ा गुरु बना पड़ता है। देख तू लकड़ियां ले, जिस समय हमारा पूरा दरबार बैठा हो उस समय तू लकड़ियां लेकर के निकलना वहां से, जब हम लोग बैठे। और उसने ये सोचा कि जब ये लकड़ियां लेकर के निकलेगा तो अर्जुन शिष्य होने के नाते तत्काल दौड़ेगा इसको सम्मान करने के लिए, प्रणाम करेगा।
उसकी लकड़ियों पर गट्ठा उठाएगा और घर तक ले जाएगा। और जब ही उसके पास वो प्रणाम करेगा तो हम सभी ठहाके मार करके 100 भाई हंसेंगे। अब देखो इस बेवकूफ को, इस बहलियों को प्रणाम कर रहा, जान बूझ करके दुर्योधन ने ऐसा कराया। और हमारा वो बहलिया लकड़ियों का गट्ठा बांध करके उधर से निकला। अर्जुन ने जब देखा तो सब पका गया। अर्जुन, इतने लोगों की भीड़ राज दरबार में मैं क्या करूं? नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी बड़ी मजाक पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, बहलिए को प्रणाम कर रहा है, इसकी लकड़ियों को उठा रहा है। भगवान कृष्ण बगल में बैठे हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मूर्खता मत कर, तेरा ये गुरु है, तूने इससे ज्ञान अर्जित किया है, जा तू प्रणाम कर। आज एक दिन हंसी को बचाने के लिए सारी जिंदगी में तू अभ्यास का पात्र बने, उससे अच्छा है एक बार तू हट जा और सारी जिंदगी भर तू एक विद्या ही साथ। तो गुरु बिन भवनिधि तरय को, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंज संग करे संग होई, जो बिरंज संग करे संग होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई और जो बिरंज शंकर संग। इसलिए गुरु किसी भी स्थिति में हो, किसी भी समाज में हो और किसी भी समय हो, गुरु सुश्रया दिया। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अभिमान का परित्याग करके गुरु के चरणों की सेवा करके जो गुरु सुश्रया विद्या पुष्कलेन धनेनवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नहीं करनी। उच्च कोट की विद्या वो है जो गुरु की सेवा करके प्राप्त की जाती है। और पुष्कलेन धनेनवा वो जो पैसे से लेन देन की जाती है, वो बहुत उच्च कोट की विद्या नहीं होती है। और ऐसे जो सदगुरु है, यद्यपि ऐसे सदगुरुओं का अब अभाव हुआ है कि वो सेवा को उतना महत्व नहीं देते, अर्थ को ही ज्यादा महत्व देते, पर ऐसे ऐसे आदर्श शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए गए आचार्यगण आज भी धरती पर विद्यमान है। ये ऐसे गुरु जी हैं कि इनके पास में रात्रि को 12 बजे कोई छोटा बच्चा पहुंच जाए लक्ष्य तक। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो आचार्यों को केवल पढ़ाएंगे, हम तो केवल भाष्य पढ़ाएंगे, हम तो ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, पर कोई लक्ष्यतांत कौंदी भी लेकर के पहुंच जाए, उस समय उठ करके गुरुदेव पढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते। पूर्वत नानक विद्याम धीर धन्यो विवेकी गणपति शिव तुल्यो दीन बंधु कृपालु पितरति भाव शिष्य व्यश्च नित्यम दुजेभ्यो भजति नमत नित्यम तम गुरु साधु माता। ऐसे गुरु जो विद्या को छुपाते नहीं, सदा वितरित करते रहते हैं, वो भगवान शिव और गणेश की तरह युगों युगों तक लोग पूज्य होकर के दुनिया में स्थापित रहते हैं। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगा। राम जी कहते हैं चौथी भक्ति है कि कपट का परित्याग करके मेरे गुणानुवादों को समझना। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगा। कपट का परित्याग करके गुणगणों का गान करना। एक क्षण के लिए आप जरा राम नाम स्मरण करें, फिर हम आपको कथा से केवल 15-20 मिनट तक पढ़ लेंगे। राजा राम राम हरे राम राम